नमस्कार दोस्तों, कॉकरोच पार्टी ने अपना अनशन खत्म कर दिया है धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के बाद। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए स्वतंत्र भारद्वाज है, जो पुलिस की लाठी लेकर सीपी में घूम रहे थे और कह रहे थे कि वो पुलिस के साथ है, सरकार के साथ है। सरकार ने तो वापस ले लिया है, जो कार्य करना था उनके खिलाफ वो सब वापस ले लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया। आप लठे उठाए फिर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मोदी जी को राजनीति करना है, बीजेपी को राजनीति करना है। बीजेपी झुक सकता है क्योंकि उनको बहुत सारा चीज मेंटेन करना रहता है, लेकिन हम जैसे कुछ सनातनी ना अभी पागल जैसे घूम रहे हैं। और आपको एक चीज मैसेज देना चाहता है कि कुछ लोग को ये लग रहा हो कि बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया, इस्तीफा दे दिया तो हार गया बीजेपी। बीजेपी अभी हारा नहीं है, ये अभी ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर अभी बाकी है और पूरा पिक्चर अभी हम लोग दिखाएंगे। क्योंकि जंतर मंतर प्रोटेस्ट की आड़ में जो वहां पे सीता माता को लेके जो अभद्र टिप्पणी किया गया, जो ब्राह्मण को लेके अभद्र टिप्पणी किया गया, उसके बाद कई सारा आरएसएस मुर्दाबाद, उसके बाद कई सारा बयानबाजी किया गया। हमारी एक सनातनी बहन है रिद्धि शर्मा, उसका गंदा फोटो लेके पोस्टर लेके घुमा जा रहा था, मेरे और अभिषेक ठाकुर के पोस्टर पे थूका जा रहा था और वांटेड करके दिया जा रहा था। ये इसका डर था। और आज प्रोटेस्ट आपको लग रहा हो ऐसा, हम आपको बता दें, आपको लग रहा हो कि प्रोटेस्ट बीजेपी के द्वारा खत्म किया गया तो ये आपको सही लग रहा है, लेकिन आपको हम बता दें ये डर है, ये डर इसका था। हम परसों जाके कांग्रेस पार्टी के पास ये था। नहीं 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 नहीं, हम आपको बता रहे हैं बीजेपी सरकार बचाया है। जिस तरीके से एक अभी पिद्दी भर की बच्ची है जिसके पापा का 13वीं हम करवाने वाले थे कुछ दिन पहले, जून महीना में जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, वो बच्ची 13वीं का जो भोजन कर रही थी, जिस तरीके से उसके बाप को दिल्ली पुलिस बचाया, उसी तरीके से मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देके कहीं ना कहीं उसका ये सारे कॉकरोच को बचाने का काम किया। लेकिन हम लोग फिर भी खोज रहे हैं। एक बात बताइए, अब तो प्रोटेस्ट खत्म, अब तो भीड़ खत्म, अब ये लोग तो भीड़ में नहीं रहेंगे। ये भीड़ में थे तभी तो इतना अल्लड़ बल्लड़ बयान, सनातन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मंदिर के प्राचीन हनुमान मंदिर पे लोग पत्थरबाजी तक करने के लिए पहुंच गए। अब कहाँ जाओगे? दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, बिहार, नोएडा, कहाँ कहाँ जहां भी मिलोगे हम लोग के रडार पे हो। सारे लोग का मैसेज सेव करके रखे हैं। जो लोग थूके हो, जो लोग हम लोग का पोस्टर फाड़े हो, जो लोग हम लोग को वांटेड दिए थे ना, अब तुम लोग के परिवार भी वांटेड हम लोग को घोषित करने वाले हैं। तुम देखो तो। अरे भाई, वो छात्र थे, उसमें कुछ ऐसा असामाजिक तत्व भी आ गए तो सबको लेकर पूरे आंदोलन को थोड़े ही तुम दोषी ठहराओगे। देखिए, पहली बात आपको हम बता दें कि अगर छात्र थे वहां पे, बिल्कुल थे, 5% थे, 100 में से 5% छात्र थे, 95% 5% थे बस। बाकी सारे जमुना पाड़ के खचरे थे, जेब कतरे थे, ब्लेडबाज थे, जो दिन रात यहाँ चोरी चकारी करते नजर आते हैं। 6 जून को जब पहली बार हम प्रदर्शन में गए थे, सपोर्ट में गए थे, किसके? कॉकरोच जनता पार्टी के, क्योंकि एक छात्र का मुद्दा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेके था। गए जैसे ही वहां सपोर्ट में गए थे पहला दिन ही। अच्छा। लेकिन वहां जाने के बाद सुनते हैं कि उमर खालिद को न्याय दो, ठीक है, बस हम विरोध में कूद गए, क्योंकि हम तो सिर्फ फिरे लोग हैं ना। हम लोग जाते हैं, छात्र का मुद्दा उठाना सही है, तुम उठाओ, हम भी तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि हम भी एक छात्र है और हमारे घर में और हर एक घर में भारत के अंदर सबसे ज्यादा संख्या किसका है? यूथ का है। लेकिन अगर तुम वहां पे उल्टा पुल्टा बयान दोगे हमारे देश के विरोध में, सनातन के विरोध में, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के डेट में अगर तुम लोग वहां पे बयानबाजी कर लिए, ठीक है, तुम लोग को लग रहा हो धर्मेंद्र प्रधान झुक गया, ये झुक गया, वो झुक गया, पहली बात तो वो छात्र के सामने झुके हैं, और वो भी झुके नहीं है, वो कहीं ना कहीं। एक बात बताइए, इस्तीफा देना आपको बहुत हार्ड काम लगता है? सबसे इजी काम है इस्तीफा। तो अब से पहले क्यों नहीं दिया था ना? नहीं समझे? फिर पता कैसे चलता कि भाजपा का विरोधी कितना है? अच्छा। फिर पता कैसे चलता कि कितने आतंकवादी अभी भी फंड ले लेके विदेश से आके विदेशी शक्ति का इस्तेमाल कर करके हम लोग के खिलाफ है? फिर पता कैसे चलता कि जुनैद जैसे सुअर के पिल्ले आके इतना इतना करोड़ों का फंड उठा के आके जिहाद फैला रहे हैं? एक तरफ से नेहा को जूस पिला रहे हैं, एक तरफ से बगल वाले मुल्ला को जूस पिला रहे हैं। तो ये सारा चीज पता कैसे चलता? कुणाल कामरा जिसका स्टैंड अप कॉमेडी नहीं चल रहा था, हम तो कह रहे हैं मोदी जी सबसे बेरहम प्रधानमंत्री है आज के डेट में। पूछिए कैसे? मोदी जी सारे लोग का रोजगार खा गए। आपको दिख नहीं रहा है? जंतर मंतर के अंदर इतने सारे इन्फ्लुएंसर खड़े हो गए थे, सब लोग का रोजी रोटी चल रहा था, डेली 10-20 डॉलर कमा रहे थे। उसके बाद कई सारे जो वहां प्रदर्शनकारी आए हुए थे, वो लोग विदेश से फंडिंग ले रहे थे, उन लोग का फंडिंग रुक गया। कई सारे जो पाकिस्तान से कांटेक्ट में थे, उन लोग का पाकिस्तान का कांटेक्ट टूट गया। सोनम वांगचुक जो चाइना का एजेंट था, उसका चाइना का दलाली अब बंद हो गया। अभिजीत डिप के जो यूथ आइकॉन बनना चाह रहा था, अब वो यूथ आइकॉन नहीं रहा। अरे बन तो गया, क्या था? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, सरकार झुका दी। सुनिए, पहली बात तो कॉकरोच के सामने, कॉकरोच को तो गिरगिट खत्म कर देता है, छिपकली जानते हैं, वही खत्म कर देता है। तो कॉकरोच को खत्म करने के लिए भाजपा सरकार, हम जैसे युवा को थोड़ी जरूरत है। आप सिंपल सी चीज सोचिए कि मोदी जी आज के डेट में सारे लोग का रोजगार खत्म कर दी, जो लोग जंतर मंतर पे आए थे। आज वहां पे ना नेहा यूथ आइकॉन बन पाई, आज सौरभ दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, नेहा क्यों नहीं कर रही है? वो सुंदर नहीं है, वो नहीं अच्छा बोलती। अरे सुंदर से क्या मतलब है भाई? वहां तो आप जो मुद्दे हैं उनकी बात होगी ना। नहीं, मुद्दे की बात होगी, मानते हैं, लेकिन बेचारी नेहा तो हमारी बाबू है ना।
इतना बढ़िया प्रदर्शन की, हंगर स्ट्राइक रखी, उसके बाद कई सारा प्रदर्शन में अपना जितना भरपूर योगदान हो सकता है उतना दी। एक नेहा भारती भी है, ठीक ठाक लड़की, हमको पसंद है वो, ठीक है, अच्छी है, लेकिन आज तो के सपोर्ट करिए ना, पसंद है तो उनके साथ जाइए, प्रोटेस्ट कीजिए। पसंद मतलब आप ये समझ गए क्या प्यार मोहब्बत? ऐसी ऐसी नीच लोग से प्यार मोहब्बत करेंगे हम? पसंद मतलब ये कह रहे प्रदर्शन में अपना 100% दी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जेपी नड्डा के पास गंडवा क्यों कर रहा है सौरभ दास? वहां पे तो नेहा बाबू को जाना चाहिए था, वहां पे तो पिद्धिवर्षी बच्ची को जाना चाहिए था। तो ये लोग आपस में ही तोड़ दिए। आज जो निहंग सिख जो वहां पे इन लोग के समर्थन में कूदे थे, जबकि इन लोग के सपोर्ट में नहीं थे, वो आए थे महिला के सपोर्ट में कि महिला के ऊपर अगर कोई बर्बरता करेगा तो निहंग सिख साथ है। लेकिन जब निहंग सिख वहां पहुंचते हैं, देखते हैं अरे यार यहाँ तो उल्टा उल्टा बयान चल रहा है, पुलिस पे आगे से प्रोवोक किया जा रहा है, पुलिस पे पत्थरबाजी किया जा रहा है, तो जाके निहंग सिख भी खिलाफ हो गए। वहां पे जो अभी नया नया यूट्यूबर वहां पे बन रहा था, वो सारे लोग उन लोग के खिलाफ जाने लगे। तो प्रोटेस्ट मोदी जी इन लोग का तोड़ दिए। आज के डेट में जो इन लोग कमा रहे थे जंतर मंतर पे के, वो सारा कमाई अब इन लोग का बंद हो गया। चाहे वो विदेश से फंडिंग हो, चाहे जॉर्ज सोरोस से हो, चाहे चाइना से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे अमेरिका से हो, सारा पाबंदी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो तो कह रहे कि हम ये सरकार बेरहम थी, कभी इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन हमने झुका दिया, मोदी जी को झुका दिया, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करने पर बेबस कर दिया। देखिए पहली बात तो भारत के इतिहास में ना पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार। मतलब भारत का आजाद हुआ से लेके अभी तक देख लीजिए, या फिर उससे पहले भी आप देख लीजिए, आज तक भारत के अंदर कोई भी शिक्षा मंत्री पेपर लीक के बाद इस्तीफा नहीं दिया है। पहली बार दिया है धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारा सरकार कितना कम तानाशाह है। जबकि हम लोग तो चाह रहे थे कि मोदी जी अगर आपका ये डिक्टेटरशिप है तो आप डिक्टेटरशिप को बनाए रखिए। लेकिन चलो ठीक है, अगर आपको वोट बैंक करनी है, आप तो लठ लेके घूमते रहे ना, आप तो मोदी जी के लठ लेके घूमते रहे, उधर सरकार झुक गई, वहां पर झुकी नहीं है, उन लोग को बचाया गया है। आपको अंदरूनी बात बता दे, सौरभ दास जाके मेरा नाम लिया है वहां पे, अभिषेक ठाकुर का वहां पे नाम लिया है, अच्छा, जेपी नड्डा के सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग लाइव क्यों नहीं चलाया? जब इन लोग पर्सनल मीटिंग हो रहा था तो आवाज क्यों नहीं आ रहा था माइक से? वहां पे हम दोनों का नाम लिया गया है कि सर हम लोग को बचा लीजिए। दो बंदे जो है लठ लेके पहुंच रहे जंतर मंतर। अब आप लठ लेके क्यों घूम रहे भैया? सुनिए तो बस खौफ मेंटेन रखने के लिए। अच्छा, आपको बता दे 25, 26, 27 इस 3 दिन के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता था। हम लोग चेतावनी दे चुके थे, ठीक। लेकिन उससे पहले ही सरकार के सामने लोग हाथ पैर जोड़ लिया कि सर बचा लीजिए, कैसे भी करके आप मांग रख लीजिए, हम लोग का पूरा कर दीजिए। हम लोग प्रोटेस्ट एक ही शर्त पे खत्म करेंगे जब मांग रखिएगा। पूरा कर दिए, इन लोग को सुरक्षा दे दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन अब कहां जाओगे? अब तो ना तुम भीड़ में रहोगे, अब ना तुम्हारे साथ उतना क्राउड रहेगा, ना बिहार, यूपी, ये हरियाणा के जो भी ये भीम आर्मी वाले जहां से एक्टिव हो के आते, कोई है ही नहीं अब इन लोग के साथ। अब तो पहले जाएगा ना। यार आपके खिलाफ लगातार शिकायत हो रही है, लगातार केस दर्ज करने की बात कर रहे हैं कि आप पुलिस की लाठी लेकर क्यों घूम रहे थे, क्यों धमकी दे रहे थे? आप कौन है? हम है स्वतंत्र भारद्वाज, और मेरे बारे में ये अथॉरिटी क्या है आपकी? कैसे बताया आपको? बस हम एक वैकेंसी का मांग कर रहे थे कि एक ऐसा वैकेंसी निकाला जाए देश के अंदर, जिस वैकेंसी के माध्यम से हम लोग को यह बोला जाए कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी सनातनी जो चाहते हो कि दिल्ली पुलिस के समर्थन में आए, हम लोग को ना 1 रुपया चाहिए था, 1 रुपया नहीं चाहिए था सरकार की तरफ से, ना ही कोई हथियार चाहिए, ना ही कुछ नहीं, ना आपका वर्दी चाहिए हमको। हम लोग को बस एक परमिशन चाहिए था कि आप परमिशन देते और हम लोग दिल्ली पुलिस के समर्थन में आके खड़े उतरते। एक बात बताइए, जब निहंग सिख विरोध वाले, जो कॉकरोच वाले की महिला के समर्थन में अगर निहंग सिख उतर सकते हैं, तो क्या इस देश का गौरक्षक, इस देश का सनातनी, जो दिल्ली पुलिस की जो महिला थी, जो आरडीएफ की जवान थी, सोनिया शेरावत जी हो गई, या विवेक भगत जो एसपी साहब हो गए, या फिर जो अंकित कसाना भाई हो गए, या हनी डागर भाई हो गए, उन लोग के समर्थन में हम लोग नहीं आ सकते। कुछ अलग अलग आइडियोलॉजी के भारत में लोग रहते हैं, एक तरफ लेफ्ट लॉबी रखते हैं, एक तरफ राइट लॉबी रहते हैं, हम लोग राइट लॉबी वाले हैं। नहीं तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। आप पुलिस की लाठी पर पुलिस देखेगी ना, सरकार का काम आप हाथ में क्यों ले रहे थे? पुलिस के पास वर्दी है, बहुत मर्यादा है, वो लोग परमिशन का वेट करते हैं कि मोटा भाई कब टिंटिना दे तब जाके हम लठ बजाए। हम लोग को किसी चीज का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी गुंडा, स्वघोषित गुंडा है। गौरक्षक को भारत के अंदर क्या बोला जाता है? ये तो नहीं बोला जाता बहुत बड़ा एकदम अच्छा काम कर रहा है। सारे लोग यही बोलता है कि भाई ये लोग गुंडागर्दी है, ये लोग जो है कोई भी गौ माता को झूठा गाड़ी पकड़ के मार देते हैं। तो हम लोग का छवि ऐसे भी खराब है। तो ये 2-4 जो न्यूज 24 ये सब जो चैनल चला रहे हैं कि गुंडाई है, दंगई है, मुकदमा आई है, वो है, कुछ नहीं। इन लोग के साथ ना जो कॉकरोच कर रहे थे सही कर रहे थे। आज हमको पता चला कि जिस पत्रकार के लिए, जिस पत्रकार के समर्थन में हम जा रहे थे कि भाई उन लोग को गोगी सुअर, गोदी मीडिया और मार मार के भगाया जा रहा था, उसी के सपोर्ट में हम लोग गए थे कि आज हम अपने देश के चौथा स्तंभ के साथ खड़े हैं, हम अपने वर्दी वाले भाइयों के साथ खड़े हैं। लेकिन आज वही चैनल, आज वही न्यूज चैनल जो है हम लोग को गुंडा साबित कर रहा है कि ये लोग गुंडा है, ये लोग जो है गुंडागर्दी कर रहा है। टाइम्स नाउ, जिसको कि दलाल मीडिया बोला जाता है, टाइम्स नाउ चैनल पे स्वघोषित गुंडा कर रहा है। वो लोग कह रहा है कि स्वतंत्र भारद्वाज, अभिषेक ठाकुर गुंडा है।
तो सोच लीजिए इन लोग को जो मारा जा रहा है ना, तो आपको सोचना आपको पड़ेगा कि आप कह रहे हैं उनको बचाने जा रहे हैं और आपको गुंडा कह रहे हैं, तो आप क्यों सभ्य समाज की तरह काम कीजिए ना। आप भी प्रोटेस्ट कीजिए, आप भी कानूनी भाषा में कीजिए, लट लेके थोड़ी लोकतंत्र में चलते हैं चीजें। कर रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल आप किए, आप अच्छे पत्रकार है। बहुत जल्दी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लोग ना ये चीज दिखा दिया हम लोग को कहीं ना कहीं कि आप लोग भी प्रदर्शन कर सकते हैं और मोदी झुकेंगे भी आप लोग के सामने। खालिस्तान का मूवमेंट हुआ था किसान आंदोलन के नाम पे, मोदी जी वहां पे एमएसपी को वापस लिए, कई सारा कानून को जो ब्लैक कानून लोग बोल रहे थे सारे को वापस लिए। आज के डेट में ये लोग का जो भी मांग था वो सारा मांग पूरा किए। अब हमारा मांग आएगा। और कौन सा मांग आएगा? आरक्षण खत्म। देश के अंदर एक भी आरक्षण नहीं रहना चाहिए, चाहे कोई भी आरक्षण हो। SC ST एक्ट से लेकर हर एक चीज खत्म। भारत का जितना भी स्वर्ण समाज है, इस वीडियो को आराम से शेयर कर देना। हर एक ब्राह्मण, राजपूत, जितने भी स्वर्ण समाज है, लाला बनिया सब तक पहुंचा देना। देश का हर एक स्वर्ण समाज अब तैयार हो जाओ। बहुत जल्दी शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे ना, हम लोग भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि मोदी जी को आप SC ST और जो भी, जब तक इन लोग का सरकार है, इन लोग के सरकार रहते हुए हम लोग अब हटवाएंगे और बिना किसी वर्दी पे हाथ छोड़े हुए, पहले ही बता रहे हैं, और हटेगा। अब देखिए अब प्रदर्शन होता कैसे जेन्युइनली। ये लोग प्रदर्शन के नाम पे ये लोग तो बहुत इस्तीफा करवा लिए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो डे 1 से कह रहे थे, 6 जून पे भी हम आए थे जनता मंत्र में, उस दिन भी बोले कि हम तो छात्रों के साथ है, हम तो चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ये लोग मांग रहे थे ना। अकाउंटेबिलिटी का हिंदी क्या होता है? जवाबदेही। तो आप जवाबदेही से आप पीछे हटवा दिए धर्मेंद्र प्रधान को। आज धर्मेंद्र प्रधान अगर शिक्षा मंत्री रहता तो आज वो अकाउंटेबिलिटी देता, वो जवाबदेही देता कि हाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ, NTA के ऊपर जांच होता, लेकिन सारा शिक्षा व्यवस्था को ये लोग चौपट करके बैठ गए। ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ना बर्बाद कर दिए। अब पता नहीं, अब देखिए कौन बनता है। और हम तो कह रहे हैं आप धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए, जिसको देना है दो। केजरीवाल खुश है, बोले कि अब तानाशाही हारी है। पहली बात तो देखिए, तानाशाह तो शुरू से ही नहीं था, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है ना जहां पे प्रधानमंत्री को खुली यहां पे गंदा गाली, मां बहन मर जा मोदी, हम तो वो सब शब्द बोल भी नहीं सकते। एक तो बहुत ही गंदा वीडियो देखे थे, मेलोडी की प्राइवेट पार्ट में घुसा हुआ है मोदी, वहां से निकलो मोदी, बहुत गंदा मोदी, इतना गंदा बयानबाजी आया। वो कुछ असभ्य लोग होते हैं, नहीं है ना, असभ्य लोग कोई प्रदर्शनकारी क्यों नहीं भगाए? जो रियल छात्र थे वो क्यों नहीं भगाए? आज के डेट में अगर निहंग सिंह आवाज उठाए तो निहंग सिंह को भी लोग बाहर करने का काम किए। तो ऐसे लोग पे ऊपर लठ बजना चाहिए। और दिल्ली प्रशासन अगर कमजोर पड़ रहा है तो हम लोग तो अभी भी एक्टिव है, और हम लोग तो जब तक जीवित है ना, जब तक जीवित है। इन लोग को लग रहा है ना कि ये लोग मेरे बारे में न्यूज पे चला देंगे, एक छोटा मोटा कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल कर रहे हैं कि तुम्हारे घर से बात हो रहा है, ये सब चीज कर लेंगे तो हम लोग दब जाएंगे। क्या हो रहा है? क्या चीज? तुम्हारे घर से बात हुआ कोई? हाँ, बहुत होते रहता है। नहीं, वो वीडियो ऑडियो ठीक है? अच्छा, वो जो बात किया है वो बंदा, अरे यार एक बात बताइए, एक बिहार राज्य में भी एक छोटा सा जिला दरभंगा, मिथिलांचल जिला, उस मिथिलांचल से एक स्वतंत्र आता है दिल्ली के अंदर और न्यूज पे छाया हुआ है, और तुम लोग के पीछे लाठी किया हुआ है कि बस डंडा लेकर बस चल लेता है तो वो न्यूज बन जाता है। उसके घर तक तुम कैसे पहुंच पाओगे? एक अगर बिहारी बंदा, तुम एक सिंगल बंदा, एक बंदा आके तुम लोग को हिलाया हुआ है इतना, तुम लोग को इतना जरूरत पड़ गया कि हम पोस्ट डालते हैं 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद कांग्रेस जनता पार्टी के आईडी पे मेरा वीडियो अपलोड होता है। तो ये पावर है ना, और तुम उसके घर तक पहुंचोगे। घर वाले मेरे बहुत पावरफुल है, और मेरे अभी गांव, मेरे अभी समाज के बारे में लोगों को पता नहीं है। समाज के बारे में तो हल्का हिंट दे दे, एक ऐसे समाज से बिलोंग करता है 3% है, लेकिन माँ खोदना 2 मिनट में जानता है, और बहुत लोग का खोदा हुआ भी है जब अपने ग्राउंड लेवल पे आया है। तो ध्यान रखना, ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता है। गांव का नाम अभी लीक नहीं करेंगे, बस जब जरूरत पड़ेगा ना, तो गांव ऐसा मेरा मजबूत है, और हर गली में, हर मोहल्ला में, हर घर में मतलब कि 4-5 अगर बेटे हैं ना, तो 4 उसमें से आर्मी में है, और कोई कई सारे जो पुलिस ऑफिसर है। तो ऐसे घर से हम जन्म लिए हैं, तो डरने वाले हैं नहीं। और रही बात मेरे फैमिली से कांटेक्ट, सवाल ही नहीं है, ये लोग कर ही नहीं पाएंगे। फर्जी है। आपका प्रोटेस्ट चलेगा अब? हाँ, हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है, और मोदी जी से यही आवेदन करना चाहते हैं, इन लोग को आप हटाइए। अब स्वर्ण समाज उतर रहा है मैदान में, और डंके की चोट पे उतर रहा है। परमिशन दीजिए ना दीजिए, अब हम लोग बिना परमिशन के भी उतरेंगे, और SC ST एक्ट देश से खत्म करके रहेंगे। जितना भी आरक्षण चल रहा है, जितने भी फर्जी लोग जो घूम रहे हैं, आज एक अंबेडकर बन के आया हुआ था जंतर मंतर पे, उसको देख रहे हैं वहां बिरयानी खा रहा था। ये लोग तो कह रहा था कि अंबेडकर जी पानी नहीं पिए थे, ये लोग कह रहा था कि 500 साल से पानी ही नहीं पीने दिया। आज अंबेडकर जी जो नया बन के आया बिरयानी खा रहा है। तो आप तो तुम लोग सुधर गए ना। अब स्वर्ण समाज उतरेगा, अपना कमजोरी जो है समाज को सामने लाएगा, और कहीं ना कहीं अब भारत के अंदर से SC ST और जितना भी रिजर्वेशन है सबको खत्म करने का मांग रखेगा। धन्यवाद स्वतंत्र।